नमस्ते विद्यार्थियों। तो आज है हमारा अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर 3 का क्या है, हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 चैप्टर 3 जिसका ख्याति के मूल्यांकन का पार्ट 2, जिसमें हम क्या करेंगे, अधिक लाभ की पद्धति को हम क्या कवर करेंगे। कौन सी पद्धति कवर करेंगे? अधिक लाभ की पद्धति। अधिक लाभ की पद्धति को हम कवर करेंगे जिससे कि हमारा जो जो वीडियो है हमारे क्या पार्ट 2 में अधिक लाभ की पद्धति कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूंजीगत लाभ की पद्धति को अलग से सीखेंगे, क्योंकि इसमें अलग से दो विधि है। इसमें हम क्या करेंगे, खाली आज 2 सवाल करेंगे तो हमारा जो पार्ट 2 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। छोटा ही पार्ट बनेगा, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, हम कवर कर लेंगे। पहले आपको अधिक लाभ की पद्धति का फॉर्मेट याद करना है। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि अधिक लाभ की पद्धति का हमारे पास फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपका क्या अधिक लाभ की पद्धति क्लियर होगी। अब आपको फॉर्मेट, जैसे कि फॉर्मेट में क्या दिया है, पहला क्रम होगा, बीच में क्या लिख देंगे, अधिक लाभ की पद्धति रकम। सबसे पहला विनियोजित पूंजी दी होगी तो हम डायरेक्ट रकम लिख देंगे। कुल संपत्ति कुल दायित्व दिएगा तो क्या दोनों को घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आएगा अपेक्षित मुआवजे की दर। ये हमको क्या क्वेश्चन में ही दिया हुआ, अलग से दिया होगा अपेक्षित मुआवजे की दर। अपेक्षित मुआवजा, ये क्या है, मुआवजा। और अपेक्षित लाभ निकालेंगे। अपेक्षित लाभ का सूत्र क्या है, विनियोजित पूंजी का अपेक्षित मुआवजे की दर। मतलब क्या, सीधा इसका मतलब है परसेंटेज निकालना। जितनी विनियोजित पूंजी दी है और अपेक्षित मुआवजे की दर हमको परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लेंगे, अपेक्षित लाभ का सूत्र है क्या, विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे की दर बटे में 100। अभी जैसे जैसे आपका सवाल आएगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में या तो औसत लाभ दिया हुआ या तो भारित औसत लाभ। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था, आपको पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा, यह भारित औसत लाभ है कि औसत लाभ है। पहचानने का सीधा मतलब है, भारित में क्या होगा, सतत बढ़ेगा तो भारित औसत लाभ, सतत घटेगा तो भारित औसत लाभ। और जा बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है तो क्या होगा, औसत लाभ। आपको ये बात याद रखनी है। फिर हमारा अधिक लाभ क्या, औसत माइनस अपेक्षित लाभ, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। दूसरा, चौथा स्टेप माइनस तीसरा स्टेप। अधिक लाभ का सूत्र क्या है, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। और ख्याति का सूत्र तो हमको मालूम ही, जो हमारा अधिक लाभ आएगा उसको हम खरीदी के वजह से गुणा कर देंगे। जो हमारा अधिक लाभ आएगा खरीदी के वजह से गुणा कर देंगे। हम करेंगे क्या, आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 में देखो क्या दिया है। आंसर नंबर पहले आपको क्या चीज़ समझो, यहाँ पे भाई तो लाभ कहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखो लिखा होगा कि अधिक लाभ की पद्धति से हमको क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। और खरीदी के वर्ष दिए, आपको याद रखना 3 वर्ष की खरीदी है ना। खाली आपको यहाँ ये तो लाइन आपको यहाँ दिख गई तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब सवाल जब कंप्लीट हो गया तब क्या करेंगे, सवाल पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको अच्छे से, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया होता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया, क्वेश्चन कैसे दिया है यहाँ पे, संपत्ति में क्या दिया है, कुल संपत्ति दे दी है 6 लाख, दायित्व दे दिया है 2.5 लाख। तो क्या करेंगे, संपत्ति में से दायित्व को माइनस करके हमारी क्या आ जाएगी, विनियोजित पूंजी आ जाएगी। अपेक्षित मुआवजे का दे दिया 10%। अब इसमें लाभ को क्या पहचानना पड़ेगा, भारित है कि औसत है भाई। तो ये अपने आप को मालूम पड़ेगा क्या, पहले घटा फिर बढ़ा, तो ये अपने क्या औसत लाभ की पद्धति है। कौन सी पद्धति होगी, औसत लाभ की पद्धति। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो क्या दिया है, विनियोजित पूंजी कुल संपत्ति कितने दी है हमको, कुल संपत्ति 6 लाख रुपए दिया है। कुल दायित्व कितना है, 2,50,000। तो क्या, कुल संपत्ति 6 लाख माइनस 2,50,000, तो हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3,50,000 रुपये। अपेक्षित मुआवजे की दर प्रश्न में दिया था, क्या दिया था, 10%। खाली आपको यहाँ पे 10% लिखना है। अब अपेक्षित लाभ का मतलब क्या हुआ, इसका 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंट में। इसका 10%। अपेक्षित लाभ का मतलब सीधा मतलब क्या, जो हमारा विनियोजित पूंजी उसका 10%। विनियोजित पूंजी का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये यहाँ पे आ गया, हमको डायरेक्ट आता है अपने को। किसी का भी 10% निकालना बहुत ईजी होता है, आपको मालूम ही होगा। 3,50,000 का 10% 35,000 होता है। कैसा होगा, विनियोजित पूंजी कितनी है हमारे पास, 3 लाख। आपको दिखाई नहीं क्योंकि मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, पर आप थोड़ा देख लो इसमें, है ना, जूम करके देख लो कैसे। अपेक्षित मुआवजे की दर 10 बटे में, ये प्रतिशत ही नीचे चला जाता है जिसको बोलते हैं 100। तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा यहाँ पे, 35,000। अब क्या करेंगे, हम औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ का हमारे पास सूत्र था, वह सूत्र था हमारे पास औसत लाभ का, है ना।
औसत लाभ का हमारे पास सूत्र क्या है? कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या। क्या करेंगे हम? कुल लाभ निकालने हैं। कुल लाभ जिसको बोलेंगे क्या? हमारा 80,000 है। फिर हमारा कितना हो जाएगा? 70,000। फिर हमारा हो जाएगा 90,000। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मेरी पास जगह नहीं है। भागे कितना करेंगे हम? 3। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80, 70, 90। 80, 70, 90 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2,40,000। कितना हो जाएगा? 2,40,000 भागे 3। तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा? यहीं पे लिख दूंगा मैं आंसर। कितना हो जाएगा? 80,000। 80,000 हमारा आ जाएगा आंसर। अब अधिक लाभ का सूत्र क्या? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। क्या हो जाएगा? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ कितना है हमारे पास? 35,000 है ना। कौन सा सवाल कर रहे हैं हम? 8वां सवाल करें। औसत लाभ कितना है हमारे पास? 80,000। मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ लेना है ना। रकम देखने की जरूरत नहीं आपको, मैं बोलना। अपेक्षित लाभ कितना है हमारे पास? 35,000। तो जो हमारा आंसर है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45,000। 45,000 का क्या करेंगे? खरीदी के बस कितना दिए हैं हमको? 3। 45,000 आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 1,35,000 रुपये। हमारा आंसर पूरा क्या हो जाएगा? पूरा आंसर आप आपको समझ में आ गया होगा ना। समझ में कैसे आ गया होगा? कि हमको सब कुछ तो दिया ही है। ब्यूरोज पूंजी निकाल दी, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। अपेक्षित मुआवजे का दर दिया था 10 टका। अपेक्षित लाभ जैसा कि मैंने क्या बोला? विनियोजित पूंजी का 10 टका। कितना हो जाएगा? 35,000। अपने आप ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ये करके दिखाना पड़ेगा। औसत लाभ क्या होता है हमारा? कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या, सबका जोड़ बटे 3। 3 वर्ष है, जिससे हमारा आंसर 80,000 आ जाएगा। अधिक लाभ का सूत्र है क्या हमारे पास? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, जिससे हमारा क्या जाएगा यहाँ पे आंसर? 45,000 है ये। कितना हमारे पास? 45,000। ये क्या करेंगे? ख्याति अधिक लाभ गुना खरीदी की बस क्या करेंगे? 45,000 गुना 3। 45,000 गुना 3, जिससे कि हम क्या करेंगे? 1,35,000 हमारा आंसर कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? आंसर नंबर 12। आंसर नंबर 12 आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं करके बताऊंगा। आंसर नंबर 12 में क्या दिया है? 2 वर्ष की खरीदी, ये खाली याद रखो। 2 वर्ष की खरीदी। और क्या बोला है? अधिक लाभ की पद्धति, है ना। और बाकी जो 3 सवाल बचते हैं, वो 3 सवाल हम क्या करेंगे? पार्ट नंबर या तो लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे, है ना। 3 में कवर, है ना। आज लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे? हम कौन सी पद्धति से? अधिक लाभ की पद्धति, है ना। अधिक लाभ दिया है 2 वर्ष की। विनियोजित पूंजी दे दी है, डायरेक्ट दे दी विनियोजित पूंजी। अपेक्षित मुआवजे का दर दे दिया है। तो हमारा अपेक्षित लाभ आ जाएगा इसका 12 टका। और अंतिम वर्ष, ये कौन सा लाभ है हमारा? औसत लाभ है। ये देखो, पहले बढ़ा घटा बढ़ा, तो हमारा क्या है? एवरेज वाला लाभ है। मतलब क्या बोलेंगे इसको? औसत लाभ। क्या करेंगे? तीनों का जोड़ बटे 3। अब हम करेंगे आंसर नंबर 12। आंसर नंबर 12 में क्या बोला है? डायरेक्ट सब कुछ दिया ही हमको। आपको जैसा कि मैंने आपको अभी प्रश्न दिखाया था, आंसर नंबर 12 में क्या दिया है हमको? डायरेक्ट विनियोजित पूंजी दी है ना। हम क्या करेंगे? अब इसको पेन से करेंगे, क्योंकि पेंसिल से दिखाई नहीं दे रहा है। कुल संपत्ति दी नहीं है, तो कुल दायित्व डायरेक्ट विनियोजित पूंजी दी है। तो हम कितना निकाल लेंगे यहाँ पे? विनियोजित पूंजी 8 लाख रुपये, है ना। 8 लाख रुपये विनियोजित पूंजी। अपेक्षित मुआवजे की रकम को कितनी दी है? 12%। अपेक्षित मुआवजे की दे दी है 12%, है ना। अपेक्षित लाभ जैसे कि मैंने 80 का 12%, कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 मतलब 96,000। आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा। क्या करें? 8 लाख का 12 टका कितना होता है? 96,000। औसत लाभ का हमारे पास सूत्र था। क्या सूत्र था? कुल लाभ तीनों वर्षों का जोड़ देंगे, कुल वर्षों की क्या हो जाएगी? संख्या। क्या करेंगे? हम तीनों का जोड़ देंगे। तो तीनों का जोड़ने पे कितना आएगा हमारे पास? पहले हम जोड़ेंगे 1,20,000
फिर हम जोड़ेंगे 90,000, फिर हम जोड़ेंगे यहाँ पे 1,50,000। तो हमारा जो आंसर है देखो यहाँ पे इनसे माइनस करेंगे, हमारा जो आंसर कितना आ जाएगा, इन तीनों का जोड़ बटे 3। इन तीनों का जोड़ बटे 3 करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इन तीनों का जोड़ करो, 3,60,000 बटे 3। हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा, 1,20,000। 1,20,000। हमारा अधिक लाभ का सूत्र क्या है, अधिक लाभ का सूत्र क्या है हमारे पास, अधिक लाभ का सूत्र 30, चौथा माइनस तीसरा, मतलब औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, 12,00,000 माइनस 1,20,000 में से क्या करेंगे हम, 96,000 माइनस करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना देगा, 24,000 रुपये। और खरीदी के बस कितने दिए हैं हमको, 2 दिया, खरीदी के बस कितने दिए, 2। तो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, 48,000 रुपये। ख्याति आ गई, हमारा आंसर पूरा। इसमें क्या नहीं दिया है, कुल संपत्ति नहीं दिया है, कुल दायित्व नहीं दिया है ना। तो हमने पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 कवर करा है। और इसका फॉर्मेट आपको याद करना है, फॉर्मेट जैसा कि मैंने आपको एकदम शुरुआत में रकम को छोड़ के आपकी ये पूरी फॉर्मेट ही, ये पूरी फॉर्मेट आप 10 बार लिख के याद करो या कैसे भी करके याद करो। स्टेप याद करना है, कितने स्टेप, 6 स्टेप याद करने हैं बस। 6 स्टेप के सूत्र हैं, याद हो जाएगा। आपका जो पद्धति है यहाँ की, आपके 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको 3 मार्क्स चाहिए, एकदम इजी चैप्टर है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। कोई भी सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट या तो 5 मिनट लेता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अगर आपका ये इजी, आप खाली फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बनाने के बाद तो ये सवाल एकदम 2 मिनट का सवाल है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। इसी तरह चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो कुछ भी अगर वीडियो में समझ में नहीं आता तो क्या करें, आप कमेंट करें। कमेंट से क्या मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी वीडियो कितने लोग देख रहे, नहीं देख रहे, कितने को समझ में आ रहा है, कितने को समझ में नहीं आ रहा है। जिनको समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करे, मैं क्या करूँगा, अलग से उनके लिए वीडियो बनाऊँगा, अलग से उनकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगा उस खाली एक सवाल की। आप बोलो खाली मुझे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।